नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे। पहली बार नहीं, वो किसान अपनी बात रखवाने के लिए या सरकार के सामने अपना विरोध जाहिर करने के लिए दिल्ली पहुंचे हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान एक जबान में अपने हक की बात कर रहे हैं। ये हक उस एक कानून से जुड़ा हुआ है जो सरकारों को ताकत देता है जमीन हासिल करने का, लैंड एक्वायर करने का। ये इतना सीधा मसला नहीं है कि क्या उसमें कानून की तब्दीली की जरूरत है या किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है, और ये सवाल है कि इस बदलते समाज में, बदलती राजनीति में क्या वाकई किसानों को अपना हक मिल पा रहा है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे आज इस मुकाबला में, और कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिबेट के जरिए ये जानने की कि आज सॉल्यूशंस, समाधान क्या है इस परिस्थिति को बदलने के लिए। बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ अजीत सिंह जी मौजूद हैं। किसानों का ये जो पूरा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर नजर आया, उसको लीड कर रहे थे अजीत सिंह जी। उसमें तमाम विपक्ष की पार्टियां भी मौजूद थीं। मेरे साथ रीटा बहुगुणा जोशी मौजूद हैं, कांग्रेस की लीडर हैं उत्तर प्रदेश में। ये सब कुछ मायावती सरकार के फैसले से शुरू हुआ। क्या इस सरकारों को अपने फैसले बदलने की जरूरत है? मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। बीजेपी खुलकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक बार फिर खड़े होकर इस मुद्दे पर नजर आई, और अगर कोई तब्दीली आएगी, बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने उस पब्लिक मीटिंग में कहा था, उस कानून में तब्दीली के लिए बीजेपी की जरूरत होगी एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, खास तौर पर राज्यसभा में। साथ में अलिन तालन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी अपनी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वाकई किसानों की आवाज पहुंच रही है वहां तक जहां तक पहुंचने की जरूरत है? और एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं मेधा पाटकर, एक सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर। इस तरह के तमाम आंदोलनों से वो पहले भी जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई किसानों को हक मिल पा रहा है। मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा सबसे बुनियादी सवाल से। क्या किसी भी सरकार को, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, क्या किसी भी सरकार को कोई भी हक किसी भी कानून के तहत होना चाहिए किसी किसान की जमीन को अपने पास लेने का, उसे एक्वायर करने का? सर, मैं ये चर्चा आपसे शुरू करूंगा। क्या बुनियादी तौर पर किसी ऐसे कानून का होना चाहिए हिंदुस्तान में? नहीं माँ, जो एक किसानों की जमीन को जो गवर्नमेंट ले लेती हैं, इस तरह का कोई कानून गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ये समस्त किसान मानते हैं, और हम भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय अजीत सिंह जी ने जो यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट भी जो कहती है, माननीय नकवी जी ने भी जो कहा, ये सारे लोग, राजनीतिक लोग मानते हैं कि माँ इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए कि जो किसान की बिना मर्जी के किसी जमीन को ले लिया जाए। मैं एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, ये इस पर मैं आऊंगा। किसान के बिना मर्जी के किसान को कितना मुआवजा मिलना चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूं बुनियादी तौर पर, क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो ये हक दे, जो ये ताकत दे किसी भी सरकार को किसान की जमीन लेने की? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा होना जो किसान की जमीन को छीनने की ताकत दे। अजीत सिंह जी, बुनियादी सवाल, उसके बाद हम इस एक्ट की खामियां और इसमें बदलाव पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई आपको ज़रूरत हो तो आप किसान की ज़मीन भी ले सकते हैं, आपकी फैक्ट्री भी ले सकते हैं, आपके मकान भी ले सकते हैं। उसमें कहीं कोई किसान उसमें वो जान देने के लिए तैयार है देश के लिए, उसमें वो कभी ना नहीं करेगा। लेकिन आप किसान की ज़मीन लेकर किसी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए देना चाहें, वो नहीं होना चाहिए।